आज के वीडियो में हम आंकिक प्रश्नों में अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 12। इसमें दिया कि एक कार एक समान 14वां प्रश्न, 12वां तो हो चुका है। 14वां प्रश्न, यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में, यदि किसी वाहन का वेग यदि किसी वाहन का वेग 3 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है, तो क्या ज्ञात करना है हमको? तो ज्ञात कीजिए। पहला हमको ज्ञात करना है वाहन का त्वरण। दूसरा ज्ञात करना है वाहन द्वारा चली गई दूरी। तीसरा ज्ञात करना है वाहन का औसत वेग। औसत वेग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे सॉल्यूशन में पहले पार्ट से कि वाहन का वेग दिया है, समय दिया है 3 सेकंड में 100 मीटर प्रति सेकंड से 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। यानी 3 सेकंड में शुरुआत में उसका वेग 100 मीटर प्रति सेकंड था और उस 3 सेकंड के बाद 40 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। तो इससे आपको यह स्पष्ट हो जा रहा है कि वाहन के वेग में कमी हो रही है, और अगर वेग में कमी हो रही है तो हमने बताया था कि त्वरण हमेशा ऋणात्मक होता है और ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। और इस पोजीशन में जो गति के आपके समीकरण हैं, उन समीकरणों में जब वेग में कमी होती है तो फार्मूले में त्वरण वाला पोर्शन प्लस के स्थान पे हम क्या यूज करते हैं? माइनस यूज करते हैं। जो चीजें दिया हुआ है, सबसे पहले दिया हुआ है t दिया हुआ है 3 सेकंड, प्रारंभिक वेग u दिया है 100 मीटर प्रति सेकंड और अंतिम वेग v दिया है 40 मीटर प्रति सेकंड। अब इसके बाद हमको ज्ञात क्या करना है? पहले पार्ट में दिया है वाहन का त्वरण निकालना है, a का मान निकालना है। यानी तीनों वैल्यू जो हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसके बाद हमको a का मान निकालना है। तो a का मान किस प्रकार से हम ज्ञात करेंगे? कौन सा फार्मूला लगा दिया जाए? तो अगर हम देखें तो v दिया है, u दिया है, t दिया है, a का मान नहीं दिया और यस भी नहीं दिया है। तो अगर यस नहीं दिया है तो हम पहला वाला जो फार्मूला है v इक्वल टू यू माइनस ए टी यूज करेंगे। माइनस इस नाते यूज करेंगे क्योंकि हमने अभी बताया कि अगर त्वरण का मान ऋणात्मक है तो त्वरण का मान ऋणात्मक होने पर हमेशा आप माइनस वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबकी वैल्यू रख दिया जाए, a इंटू टी है 3। यहाँ से जब हम हल करेंगे 40 माइनस 100 माइनस 3a, ये हो जाएगा माइनस 60 माइनस 3a, माइनस माइनस कैंसिल कर देंगे तो ये हो जाएगा 60/3 इक्वल टू a। तो a कितना हो जाएगा? 20। a आ गया 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये क्या होगा? ऋणात्मक होगा। अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट की बात करेंगे।
दूसरे पार्ट में हमको वाहन द्वारा चली गई दूरी s निकालना है। तो चली गई दूरी के दोनों फार्मूलों में आप देखेंगे कि त्वरण का मान मालूम होना चाहिए। तो चूंकि उसी सवाल का ये खंड है और दूसरा कोई शर्त नहीं दिया है, इसीलिए हम a का मान इसमें रख सकते हैं। तो हम फार्मूला चाहे दूसरा यूज करें या तीसरा, क्योंकि b भी मालूम है हमको, t भी मालूम है, a भी मालूम हो गया। तो s बराबर हो जाएगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। लेकिन प्लस की जगह पे हम फार्मूले में क्या लगाएंगे? माइनस लगाएंगे। माइनस क्यों लगाएंगे? क्योंकि यहाँ पर हमको वेग में कमी हो रही है। या तो हम फार्मूले में माइनस लगाएं या a के जगह पे मान माइनस रखें, तो वही बात है, हमने त्वरण को ऋणात्मक कर दिया तो ये फार्मूला माइनस हो गया। आपको पहले ही बताया गया है। u का मान 100 है, t 3 है, माइनस हाफ, a का मान अभी हमने निकाला 20 और t स्क्वायर 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 300 माइनस ये हो जाएगा 10, 3 का स्क्वायर 9, ये हो जाएगा 10 का गुणा 9 90 और 210 में से 90 घट जाएगा, 300 में से 210 मीटर। ये तो हो गई चली गई दूरी। अब इसके बाद वाहन का औसत वेग निकालना है। औसत वेग बराबर क्या होता है? क्योंकि इसमें यह नहीं दिया है कि किस पथ पे वाहन गति कर रहा है, तो हम ये मानेंगे कि वाहन एक सड़क पर एक सीधी रेखा में गति कर रहा है, तो वो कितनी दूरी यानी कितना विस्थापन हुआ। सीधी रेखा में गति करने पर जो चली गई दूरी होती है वही विस्थापन भी होता है सरल रेखा में गति। और वाहनों की गति सरल रेखीय गति मानी जाती है अगर मार्ग नहीं दिया है तो यहाँ पर हम औसत वेग निकालेंगे। औसत वेग बराबर होता है कुल चली गई दूरी या कुल विस्थापन बटे, क्योंकि यहाँ दूरी और विस्थापन बराबर है तो चाहे आप दूरी कहें या विस्थापन कहें दोनों का मान एक ही होगा, कुल समय। तो कुल विस्थापन अभी आपने निकाला 210 मीटर, जो दूरी है वही विस्थापन और समय 3 सेकंड है, तो ये हो जाएगा औसत वेग 70 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पर हमको मिल गया, तीनों वैल्यू मिल गया। इसको उतार सकते हैं आप। अब इसके बाद हम अध्ययन करेंगे अगला जो सवाल है अंकित प्रश्न का 16वां प्रश्न, उसको हल करेंगे। सोलहवां प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। एक रेलगाड़ी है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। अब इसके बाद आगे दिया है कि यदि ब्रेक लगने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन, यदि ब्रेक लगने पर, तो जब ब्रेक लगेगा तो वेग में कमी होगी। यदि ब्रेक लगने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर
का मंदन। और हमने बताया था कि अगर त्वरण ऋणात्मक होगा यानी वेग में कमी होगी तो वो किसके नाम से जाना जाएगा? मंदन के नाम से जाना जाएगा, जो यहाँ सवाल में दिया हुआ है। रेलगाड़ी में उत्पन्न हो जाता है तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पूर्व, तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पूर्व कितनी दूरी तय करेगी? तो इस प्रश्न में हम देखेंगे कि रेलगाड़ी का प्रारंभिक वेग दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है वो। अब उसमें ब्रेक लग जा रहा है, ब्रेक लगने पर जो उत्पन्न मंदन यानी जो ऋणात्मक त्वरण है वो उत्पन्न हो जा रहा है। करा कि जब रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले, विरामावस्था में आने से पहले मतलब रुकने से पहले, और यानी कि जो आखिरी में रेलगाड़ी क्या हो जा रही है? रुक जा रही है, और रुक जाएगी तो उसका अंतिम वेग क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। ये चीज हमने आपको पहले भी बताया था कि अगर प्रश्न में विरामावस्था आ रहा है तो समझ लीजिए कि आपको कोई ना कोई वेग दिया हुआ है प्रश्न में इनडायरेक्टली, चाहे वो प्रारंभिक वेग हो चाहे अंतिम वेग हो। तो अगर शुरुआत में विरामावस्था से प्रारंभ करती रेलगाड़ी तो उसका प्रारंभिक वेग हम शून्य मान लेते, लेकिन यहाँ ब्रेक लगने की बात हो रही है, अंतिम वेग शून्य होगा, विरामावस्था में हो जाएगी। इसीलिए हम v की वैल्यू क्या लेंगे? 0 लेंगे, यानी सवाल में v की वैल्यू भी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा है ये किसकी वैल्यू है? ये u की वैल्यू है। प्रारंभिक वेग है 72 किलोमीटर प्रति घंटा और त्वरण चूंकि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में है, इसके लिए हम 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदल लेंगे। मात्रक का भी ध्यान रखना है। तो इसके लिए हमने बताया एक आसान सा फार्मूला 5/18 से अगर आप गुणा कर दें तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में आसानी से बदला जा सकता है। ये हो जाएगा, और 18 कैंसिल कर देंगे, ये हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। ये हो जाएगा u का मान। ब्रेक लगने पर 0.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का मंदन, यानी ये त्वरण दिया हुआ है। तो रेलगाड़ी विरामावस्था में आने से पहले, विरामावस्था मतलब अंतिम वेग, v का मान 0, कितनी दूरी तय करेगी? यहाँ पर चूंकि समय नहीं दिया है तो जब हमको दूरी का मान निकालना है तो ऐसे फार्मूले का पहले प्रयोग करेंगे जिसमें t ना हो। तो आप देखेंगे कि तीसरा जो समीकरण आपको बताया गया है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसमें t नहीं है, बाकी सभी मान हमको मालूम है s को छोड़कर। v भी मालूम है, u भी मालूम है, a भी मालूम है, लेकिन यहाँ चूंकि वेग में कमी हो रही है इसीलिए हम फार्मूले में प्लस ना यूज करके क्या लगा देंगे? माइनस लगा देंगे, बाकी सबकी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। v स्क्वायर 0 है, u स्क्वायर, u का मान आपने निकाला 20 का स्क्वायर माइनस 2a 0.5 इंटू s, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस इसका जब आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1.0 यानी 1। अब यहां से 0 इक्वल टू 400 माइनस 1 का गुणा s में, तो ये s हो जाएगा, s माइनस है इसको हम इधर ले आएंगे, s इक्वल टू हो जाएगा 400 मीटर। यानी कितनी दूरी चलेगी रेलगाड़ी? 400 मीटर की दूरी तय करेगी, यही प्रश्न में पूछा गया था। इसको आप नोट कर सकते हैं। इसी प्रकार से आगे के जो भी सवाल हैं वो हल भी कर सकते हैं। बाकी तो आसान सवाल है चैप्टर में जो बच रहे हैं उसको आप आसानी से हल कर सकते हैं।